वरिष्ठ लीडर सुषमा स्वराज जी, मैं उनका आपको कैसेट भी सेंड करूंगी, जो उन्होंने बोला था कि भाई जो किसान हैं, जब उनकी बेटियों की शादियां होती हैं या उनके घर में कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है, तो वो जो बीच का जो आरती होता है उससे आके अपना गेट टुगेदर करता है। तो आप उसी चीज़ को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो आप ये बताइए किसान बेचारा कहाँ जाएगा? नरेंद्र मोदी जी की बात पे, किसी भी बात पे हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस समय वो सत्ता में आए थे उन्होंने बिल्कुल खुल के बोला था कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। किस आदमी के 15 लाख खाते में आए? तो इसलिए जनता का जो विश्वास है वो ख़त्म हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कृषि कानून के खिलाफ एक के बाद एक आंदोलन तेज हो रहे हैं। जहां किसानों का साथ मिल रहा है हर एक अन्य राज्यों से, वहीं विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से समर्थन कर रही हैं किसानों का, उन कृषि कानूनों को लेकर जिनको कहा जा रहा है काले कानून है, आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं है किसानों के लिए। उसी मुद्दे पर हमारे साथ है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और महिला आयोग में जो सदस्य हैं श्रीमती रश्मि चौधरी जी हमारे साथ है, उन्हीं कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए। सवाल पूछते हैं सर। मैम, सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या दिक्कत है मैम इन कानूनों में जिनके खिलाफ आप प्रदर्शन भी कर रहे थे कुछ दिन पहले? थैंक यू। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि आपने किसानों की आवाज़ को ऊपर उठाने का सहयोग प्रदान करा है अपने चैनल के माध्यम से। देखिए, ये जो कानून बनाया है ये कम्प्लीटली काला कानून है और इसमें कहीं भी किसानों का हित नहीं है, क्योंकि भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है और भारत का जो अन्नदाता है वो सड़कों पे ऐसे ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें भी IAS PCS सब लोग अधिकारी हैं। हमारे किसान, हमारे बेटे, हमारे बुज़ुर्ग सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और सरकार कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए इन कानूनों को लेकर आए हैं। यदि ये कानून फ़ायदे के लिए होते तो इतना बड़ा करोड़ों किसान दिल्ली में आके अपना इतनी कड़ाती ठंड में अपना धरना प्रदर्शन ना करते। मैम, जो तीनों कृषि कानून है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाएँ। जो कृषि कानूनों में जो जिक्र है MSP का जिक्र नहीं है, जिसको कह रहे हैं कि उसमें लिख कर दिया जाए, सरकार हमें लिख कर दें MSP, तो उसमें दिक्कत क्या है? लिख के देने में दिक्कत क्या है? या फिर उसमें जो जिक्र है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इन कानूनों में दिक्कत क्या है? आप क्या दिक्कत मानती हैं पर्सनली? देखिए, मेरी बात सुनिए। ये जो BJP गवर्नमेंट है, सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, कम्प्लीटली झूठ पे टिकी हुई गवर्नमेंट है और ये लोकतांत्रिक जो हमारा भारतवर्ष है उसकी हत्या करने पे तुली हुई है। जो चुन के सरकारें जो बनती हैं वो जनता की बात ही मानने को तैयार नहीं है। तो आप ये बताइए कि इन जो भी ये कानून है, जो MSP है, उसको लिखित रूप में सरकार को देने में क्या दिक्कत है? अब पीयूष गोयल जी, जिनको यही नहीं मालूम है कि खेत में गेहूं कैसे बोया जाता है, ऐसे लोग कमेटी में बैठ जाते हैं जिनको यही नहीं मालूम कि किसान कैसे खेती करता लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि MSP खत्म नहीं होगा। क्या कानून विश्वास नहीं है जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं? हमें नरेंद्र मोदी जी की बात पे, किसी भी बात पे हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस समय वो सत्ता में आए थे उन्होंने बिल्कुल खुल के बोला था कि हम 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। किस आदमी के 15 लाख खाते में आए? तो इसलिए जनता का जो विश्वास है वो ख़त्म हो चुका है। तो वो लिखित रूप में देना। यदि वो कर रहे हैं कि MSP नहीं ख़त्म होगी तो उसको लिखित रूप में जनता के सामने देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा जो सवाल है वो MSP का आपने जिक्र किया, तो जो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो मंडियों का ख़त्म होने का जो खतरा था, जो 6% लोग हैं वो सिर्फ मंडी जाते थे, बाकी 94% ओपन मार्केट को सपोर्ट करते। तो ओपन मार्केट का भी तो इसमें सुझाव है ना कि लोग बाहर भी सामान बेच सकते हैं। तो दिक्कत क्या है बेसिकली? आप एक बात बताइए, जिस किसान के पास आने जाने के साधन नहीं है और हमारे भारतवर्ष का 70% जो किसान है वो सिर्फ 5 बीघे या 6 बीघे का जमींदार है। आप ये बताइए, उनकी ज़मीनें अडानी और अंबानी उद्योगपति ले लेंगे, तो आप ये बताइए कि वो तो बिल्कुल नौकर हो गए अपनी ज़मीन में। नहीं, वो तो फिर फ़ायदा हो गया ना मैम, फ़ायदा हो गया ना उनका कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो आप इशारा कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइस तो पहले ही तय हो जाएगा। मान लीजिए अगर MSP कम भी है तो उनको तो कॉन्ट्रैक्ट पहले से है, तो इसमें तो किसान का फ़ायदा है। हम सिर्फ यही तो चाह रहे हैं, कांग्रेस भी यही चाह रही है, पूरा किसान भारतवर्ष का पूरा हिंदुस्तान ये बात चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी MSP यदि कह रहे हैं कि वो रहेगी तो वो लिखित रूप में दे दें और सारा किसान अपने घरों में चला जाएगा। जो बेचारा कड़कड़ाती ठंड में, आधे से ज़्यादा लोग बेचारे मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, आधे से 6-7 लोग हमारे मर भी चुके हैं,
तो ये हिंदुस्तान के राजा हैं नरेंद्र मोदी जी इस समय, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि किसान सड़कों पे आया हुआ है और आप बोल रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, तो आप लिखित रूप में दे देना। लेकिन इसी तरह का कुछ बिल आप लोगों ने भी तैयार किया था जब आप लोग सत्ता में थे 2014 के टाइम पे, कि इसी तरह का बिल तैयार किया गया था, लेकिन उस पर आप अभी विपक्ष में आए तो विरोध जता रहे हैं। ये दो ही चीज़ें क्यों, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स क्यों कांग्रेस पार्टी के? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस हमेशा एक ही स्टैंडर्ड अपनाती आई है और जो कांग्रेस है वो शहादत भरी पार्टी है, उसने हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। हमारी इंदिरा गांधी जी का इतिहास ले लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास ले लीजिए, हमारा हर प्रधानमंत्री किसानों के साथ खड़ा रहा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री, जितने भी हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया है। एमएसपी जब उन्होंने बिल जब पास होने वाला था तो तभी बीजेपी ने हल्ला गुल्ला कर दिया था। बीजेपी का काम है कि कोई भी अच्छा काम यदि करेगी कांग्रेस तो उसमें हल्ला गुल्ला करा के और ये ख़त्म करने का काम करते हैं। और इन्हीं की वरिष्ठ लीडर सुषमा स्वराज जी, मैं उनका आपको कैसेट भी सेंड करूँगी, जो उन्होंने बोला था कि भाई जो किसान हैं, जब उनकी बेटियों की शादियां होती हैं या उनके घर में कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी होती है तो वो जो बीच का जो आरती होता है उससे आके अपना गेट टुगेदर करता है। तो आप उसी चीज़ को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। तो आप ये बताइए, किसान बेचारा कहाँ जाएगा? उनके बच्चों की फीस भरने को नहीं है, उनकी बेटियाँ बिना शादी के बैठी हुई हैं और भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये बोला है कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप ये बताइए, महंगाई कौन सी ख़त्म हो रही है? लेकिन इन सब चीज़ों से ये बताइए कि सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है कि किस तरह का संशोधन इसमें होना चाहिए तीनों कानूनों में? क्या आप क्या राय रखते हैं इंडिविजुअल भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कि क्या संशोधन होने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट को पकड़ना चाहिए कि जिसमें संशोधन करके हम अपने किसानों को और बेहतर कर सकें, बेहतर फायदा पहुंचा सकें? पहली बात तो ये कि जब नरेंद्र मोदी जी ने ये जब बिल पास करे थे तो पहली बात ये है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, उनको किसानों को बुला के, भारतवर्ष के जो सम्मानित किसान थे उनको बुलाते और उनसे विचार विमर्श करके उसके बाद बिल पास करना चाहिए था। आप एकदम से जो भी तुम्हारे दिल में आ रहा है हिटलर शाही कर रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, जो दिल में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। आप आम जनता के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं। तो उनको किसानों को बुला के बातचीत करनी चाहिए थी। और जब आपने किसानों को बातचीत नहीं करी है तो कम से कम किसान सिर्फ यही तो चाह रहे हैं कि एमएसपी आप हमें लिखित रूप में दे दीजिए। तो लिखित रूप में देने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, एमएसपी को लेकर तो चर्चा हो रही है, विवाद होने पर भी चर्चा हो रही है कि एसडीएम कोर्ट को वहाँ से हटाया जाए, उस पर भी चर्चा चल रही है इन बिंदुओं पर। तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये था पिछले लास्ट टाइम पे। मेरी बात सुनिए, अब क्या है, इन लोगों ने जो भी काले कानून बनाए हैं कि आप एसडीएम तक जा सकते हैं। एसडीएम और डीएम कंप्लीटली बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है। इसका मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के किसान का गला घोटने पे तुले हुए हैं। तो किसान इतना पागल नहीं है, किसान सड़कों पे आएगा। और जैसे इनकी गवर्नमेंट बनी है, नरेंद्र मोदी जी की जैसे गवर्नमेंट बनी है, ये किसानों के माध्यम से इनकी गवर्नमेंट बनी है। हर हर मोदी, नर मोदी, ये इससे कोई गवर्नमेंट नहीं बनी है। ये बीजेपी को वोट करी गई हैं और तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, जब तक ये लोग एमएसपी को लिखित रूप में नहीं देंगे, किसानों की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, तब तक किसान बिल्कुल ऐसे ही डटा रहेगा। और कांग्रेस पूरा समर्थन करती है और उस वक्त भी समर्थन किया था, तब इन्होंने पूरा बखेड़ा कर दिया था, संसद में हल्ला गुल्ला मचा के इन लोगों ने गवर्नमेंट गिरा दी थी। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि हम किसानों के साथ हैं, पूरी कांग्रेस किसान के साथ है, हमारे राहुल गांधी जी किसान के साथ हैं, सोनिया गांधी जी किसान के साथ है और पूरी कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमें समय देने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हमेशा आप राय रखती रही हैं विभिन्न मुद्दों पर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर रुड़की की राजनीति हो या कोई भी मुद्दा हो अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है, जब तक किसानों का आंदोलन जारी है तब तक समर्थन रहेगा। जो उनकी मांगे हैं जब तक पूरी नहीं हो जाती, कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थन करेगी किसानों का आखिरी दम तक। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ नेटवर्क, शुक्रिया।